अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपको यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 7 एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप अपने हैंड्स आउट्स का काम एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले आप एक्सरसाइज नंबर 7 की टॉपर हेडिंग लिखेंगे ब्लू कलर से। उसके बाद आप क्वेश्चन भी ब्लू कलर से लिखेंगे। राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर द नंबर शोन। आपको ये जो नंबर्स हैं ये आपको ब्लू कलर से लिखने हैं और जो आप कम्स आफ्टर नंबर लिखेंगे वो आप पेंसिल से करेंगे। यानी कि आपको वो नंबर लिखने हैं जो बाद में आते हैं किसी भी नंबर के। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर ए है 1 4 14। 1 4 14 के बाद में कौन सा नंबर आता है 1 5 15। 2 6 26। 2 6 26 के बाद आता है 2 7 27। 4 0 40। 4 0 40 के बाद आता है 4 1 41। इसी तरीके से आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब आप नेक्स्ट पेज पे ब्लू कलर से टॉप पर हेडिंग लिखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8। क्वेश्चन लिखेंगे ब्लू कलर से राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द नंबर शोन। अब आपको जो नंबर दिए गए अब उनके आपको दरमियान में कौन से नंबर आते हैं, यानी कि आपको दो नंबर्स के बिटवीन में कौन सा नंबर आता है अब वो आपको लिखना है। अब जैसे क्वेश्चन ए है, इसमें 10 और 12 है। अब 10 और 12 के दरमियान में कौन सा नंबर आता है वो हम लिखेंगे। 10 और 12 के बिटवीन में नंबर आता है 11। 14 और 16। 14 और 16 के बिटवीन में नंबर आता है 1 5 15। 22 और 24 के बिटवीन में नंबर आता है 23। क्यों? क्योंकि 1 0 10 के बाद आता है 100 1 1 11। 1 4 के बाद आता है 1 5 15। 2 2 22 के बाद आता है 2 3 23। इसी तरीके से आप रिमेनिंग क्वेश्चंस में भी बिटवीन नंबर्स लिखेंगे। अब आप नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज नंबर 9 की हेडिंग लिखेंगे ब्लू कलर से। उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे फिल द स्पेस बाय राइटिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको जो स्पेस दी गई है उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर नंबर लिखने हैं। असेंडिंग ऑर्डर्स नंबर्स कहते हैं छोटे से बड़ा नंबर। जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 7। 7 के बाद नंबर लिखा गया है 8। 8 के बाद 9। अब 9 के बाद लिखेंगे 10। 10 के बाद लिखेंगे 11। 11 के बाद लिखेंगे 12। 12 के बाद लिखेंगे 13। 13 के बाद लिखेंगे 14। 14 के बाद लिखेंगे 15। 15 के बाद लिखेंगे 16। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है नंबर्स को छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया था 7, फिर उससे बड़ा नंबर लिखा, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, यानी कि हमने छोटे नंबर से स्टार्ट करके हम बड़े नंबर की तरफ गए। इसी तरीके से यहाँ है 21, 22 और 23। अब 21 के बड़ा नंबर था 22। 22 के बाद बड़ा नंबर था 23। अब 23 के बाद कौन सा नंबर लिखेंगे 24। 24 के बाद 25। 25 के बाद 26। 26 के बाद 27। 27 के बाद 28। 28 के बाद 29। 29 के बाद 30 30। इनको हमने स्पेस जो हमें दी गई थी, जगह दी गई थी, उसको हमने फिल किया है स्टैंडिंग ऑर्डर्स में। स्टैंडिंग ऑर्डर्स में मतलब कि छोटे नंबर से स्टार्ट करना है और बड़े नंबर की तरफ जाना है। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स में।